मध्य प्रदेश की राजनीति में एक वीडियो के आने के बाद बवाल मचा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक कथित वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस कथित वीडियो को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। वहीं इसकी शिकायत खुद देवेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस में की है, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं कथित वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधा है। और ये जबरदस्त वायरल हो रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम इस वीडियो की सच्चाई की, सत्यता की न पुष्टि करते न खंडन करते, वो काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले दो बातें जरूर कहूंगी। कितनी विडंबना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो गाना वॉशिंग पाउडर निर्मा की तर्ज पर लगाया गया है और सच को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है कि वही वॉशिंग पाउडर है जिससे नरेंद्र सिंह तोमर, जिससे शिवराज सिंह चौहान, जिससे हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स एक लंबी फहरिस्त है। ये सब उस निर्मा पाउडर से नहाते हैं, अपने दांत धब्बे धोते हैं और भाजपा का हाथ थाम लेते हैं या भाजपा में होने के नाते इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो निर्मा वॉशिंग पाउडर पर एक ऐड बनाया है। 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी की सरकार की सच्चाई स्वतः निकल आई है। खैर वापस इस वीडियो पर जाते हैं। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां खोले जाए, कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सरल रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। इस वीडियो में रिटायर्ड आरबीआई के कोई अधिकारी हैं, त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ देने की बात हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और डीएचएल नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरु जी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है और ये कोठी ठीक 2 कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवतः उनके परिवार के पास नहीं है और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है? ये किसका पैसा है? ये कौन दे रहा है? ये क्यों दे रहा है? इस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस पैसे को सार्वजनिक किया गया है? ये खनन के कारोबारी कौन है और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। असलियत ये है कि ये पैसा मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश के गरीबों का, मध्य प्रदेश के मजदूरों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का पैसा है, जिसको लूटकर संभवतः तोमर वंश, तोमर खानदान, नरेंद्र सिंह तोमर जी का परिवार अपनी तिजोरियां भरता दिख रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है ये पैसा कौन दे रहा है? भाई 100 करोड़ किसी को हम क्यों दे रहे हैं? वहीं राजधानी भोपाल के मीडिया सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के नाम पर ओछी पॉलिटिक्स की है। ऐसे आरोप नैतिकता के आधार पर गलत हैं। सहयोगी रहे हैं, साथ में सबने राजनीति की है, आप भी उनसे परिचित रहे हैं। एक गंभीर राजनीति करने वाले व्यक्ति ने, जिसने शायद कभी इतने बड़बोलेपन से भी किसी से बात नहीं की होगी, उनके चरित्र पर हमला करना, और वो भी बेटे को ढाल बनाकर, भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करती है। क्योंकि पीड़ित या प्रभावित कौन है? प्रभावित देवेंद्र तोमर हैं, और उनने बाकायदा एफआईआर की है। और एफआईआर में हमने ये नहीं कहा कि हम निर्दोष, हमने ये कहा कि हम जांच के लिए तैयार हैं। हमारे खाते, हमारे परिजनों के खाते, जो भी आपको देखना है आप देख लें। दूसरी बात है कि जो संवाद हुआ है, कोई खारिज तो नहीं करना भाई, ये संवाद हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच का विषय है। सामने वाले का उसमें फोटो नहीं है, जो वीडियो जारी हुआ है वो मैंने भी देखा है, उसमें देवेंद्र का फोटो दिख रहा है, लेकिन सामने जो बात कर रहा है उसका फोटो नहीं दिख रहा है। हम अंदाज लगाकर ऐसे आरोप मढ़ते रहे, वो साथ में सिर्फ एक लाइन बोल दे कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जब आप पुष्टि नहीं करते हैं तो आप इतने ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लेकर मैं यही कहूंगा कि देवेंद्र ने दो काम किए। एक तो उन्होंने कहा कि हम एफआईआर की कि भाई हमारे और हमारे परिजनों के खाते देख लिए जाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो वीडियो है इसको पुलिस को ने बाकायदा आवेदन दिया कि जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तो इसको डिलीट कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रभावित तो देवेंद्र हैं, और इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि कांग्रेस ने जो राजनीति की है वो बहुत हल्के स्तर की राजनीति है, और इस राजनीति का उनका अपना पुराना इतिहास है। और उसके पीछे जो मुझे कारण लगते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर जो प्रमाणित तौर पर ईडी की जो कार्रवाई महादेव ऐप को लेकर है, ये उनका सबसे बड़ा भय है, और उसको ढक जाए, वो चर्चा कम हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रयास किया गया है, जिसमें मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि इसमें छेड़खानी हुई है। दूसरा, हमेशा से जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वो उनके शीर्षस्थ नेता जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन सरकारों से पार्टी चलाने के लिए इस प्रकार से अंधाधुंध वसूली होती रही है, ये उनका इतिहास है, ये हमारा इतिहास नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको आरोप लगाने के पहले कम से कम कांग्रेस को यह विचार करना चाहिए कि आपका शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामले पर जमानत पर है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसी पर ही डिबेट होनी है, विकास को छोड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार है। मैं चाहे छत्तीसगढ़ के तो ऐसे घोटाले हैं, चाहे गोबर खरीदने की एक तरफ बात करते हैं, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा कि गोबर घोटाले की भी चर्चा साथ में कर लो तो अच्छा रहेगा। जब शराब घोटाले की बात आती है तब आप चुप हो जाते हैं। जब आपके बाकी जो लाल डायरी की बात राजस्थान में आती है तो उस पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि तेज बोलने से तथ्य नहीं बदल जाते हैं। और मैं आरोप लगाता हूं, मैं कहता हूं साफ कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस की सत्ता वाली जो राज्य हैं वहां से आप जिस प्रकार से दोहन करते हो, ये आपका इतिहास है। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर कि हम विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस बौखला गई है हार से। वो जिस ढंग से छेड़खानी वाले वीडियो को रखकर विरोधाभासी बातें कर रही है, ये पूरी तरह से समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जीवन, साधनिक जीवन 4 दशक से ज्यादा का साधनिक जीवन है। उनकी गंभीर राजनीति का जो आचरण रहा है उस पर यह धब्बा हम सबको दुखी तो करता ही है। साथ में मैं कांग्रेस के इस षड्यंत्र की घोर निंदा करता हूं, और मैं कांग्रेस को कहता हूं कि आप अगर इस स्तर पर राजनीति ले जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए और मध्य प्रदेश की शुचितापूर्ण राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।